1990 में जब बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, उस समय कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल थी। यानी कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को ही हराकर सत्ता पाई थी। 72 सीटें आई थी उस समय कांग्रेस को। लेकिन 1990 के बाद जो मंडल कमंडल का दौर आया, उसमें कांग्रेस कहीं मीलों पीछे छूट गई। 1990 से 95 के बीच में जैसे जैसे लालू प्रसाद यादव मजबूत होते गए अपने सामाजिक समीकरण की वजह से, या जो ये कहा जाता है कि उन्होंने जो सामाजिक एक तरह से चेतना लाई लोगों में, उसकी वजह से उसी प्रकार से कांग्रेस कमज़ोर होती चली गई। नमस्कार। आज बात महागठबंधन की। कल हमने एनडीए के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से जेडीयू और एलजेपी के बीच बयानबाजी चल रही है। ठीक उसी प्रकार महागठबंधन में भी सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कांग्रेस और आरजेडी के बीच बयानबाजी चल रही है। हालांकि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का साथ लगभग 22 वर्षों का है। बीच में कभी रूठना भी हुआ, कभी मनाना भी हुआ, लेकिन 22 वर्ष हम कह सकते हैं 1998 से। तब से मैं लगातार देख रहा हूँ कि हर बार कांग्रेस ये ज़रूर कहती है कि हम इतने सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं तो गठबंधन नहीं होगा। लेकिन अंत में होता वही है जो आरजेडी या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चाहते हैं और जो कांग्रेस हाईकमान का आदेश होता है। तो कुल मिलाकर वही स्थिति होने वाली है। लेकिन ये बता देना ज़रूरी है कि इस बार कांग्रेस ने 80 सीटों पर दावा किया है। और उसके पीछे की वजह यह है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था। उसका कारण ये था कि महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस शामिल थी। जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी और आरजेडी 101 और 101 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 27 सीटें जीती थी। 1995 के बाद ये सबसे ज़्यादा सीटें बिहार में कांग्रेस ने विधानसभा में जीती थी। जाहिर है कि कांग्रेस का मनोबल काफ़ी ऊपर है, क्योंकि जो पार्टी कभी बिहार पर राज करती थी आज वो हाशिए पे है। तो उसके पीछे भी वजह है और इसका कारण भी खुद कांग्रेस ही है। आज इसलिए बता देना ज़रूरी है कि 1990 में जब बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, उस समय कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल थी। यानी कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को ही हराकर सत्ता पाई थी। 72 सीटें आई थी उस समय कांग्रेस को। लेकिन 1990 के बाद जो मंडल कमंडल का दौर आया, उसमें कांग्रेस कहीं मीलों पीछे छूट गई। 1990 से 95 के बीच में जैसे जैसे लालू प्रसाद यादव मजबूत होते गए अपने सामाजिक समीकरण की वजह से, या जो ये कहा जाता है कि उन्होंने जो सामाजिक एक तरह से चेतना लाई लोगों में, उसकी वजह से उसी प्रकार से कांग्रेस कमज़ोर होती चली गई। सबसे निर्णायक मोड़ आया 1996 में, जब लोकसभा चुनाव के दौरान तब की समता पार्टी और आज की जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। 1996 में कांग्रेस ने 54 सीटों पर, लोकसभा की 54 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस समय बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे, इसलिए 54 सीटें थी और मात्र 3 सीटें उन्हें मिली थी। कांग्रेस हाईकमान को भारी झटका लगा था इसका।
1996 के बाद 1998 में लोकसभा के फिर चुनाव हुए और इस बार कांग्रेस किसी भी कीमत पर सीट बढ़ाना चाहती थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी के सुझाव पर कांग्रेस ने बिहार में आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन किया और 1998 में आपको विश्वास नहीं होगा, कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव ने केवल 8 सीटें दी। हालांकि 8 में से कांग्रेस 4 जीत पाई, 50% का स्ट्राइक रेट रहा जरूर, लेकिन वहीं से सीटों की संख्या को लेकर मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये सीटों के मामले में कांग्रेस कहां से दबती आ रही है। फिर 1999 का भी चुनाव आया, उसमें भी लालू प्रसाद यादव ने 8 सीटें ही दी। हालांकि 5 सीटों पर फ्रेंडली कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, 8 गठबंधन में और 5 फ्रेंडली, 13 सीटों पर, लेकिन सीटें आई 2। अब 1996 में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाला का मामला भी सामने आ गया, तो 2000 का चुनाव जो विधानसभा का हुआ था बिहार में, उस समय बिहार झारखंड एक ही हुआ करते थे, उसमें कांग्रेस को याद आया कि लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है, इसलिए हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो 2000 का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें कांग्रेस ने अकेले ही चुनाव लड़ा था 324 सीटों पर, जिसमें से मात्र 23 सीटें कांग्रेस को मिली थी। अब यहाँ से क्या होता है, आप देखिए क्या कांग्रेस का निर्णय। फिर सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती है आरजेडी, और चूँकि उस बार पता होगा कि नीतीश कुमार भी 6 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, शपथ ली थी उन्होंने, लेकिन बाद में राबड़ी देवी को शपथ दिलाई गई और कांग्रेस ने समर्थन कर दिया। फिर चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के नाम पर गठबंधन नहीं करने वाली कांग्रेस ने चुनाव के बाद सरकार में शामिल होने का फैसला कर लिया, और उसके बाद से जो कांग्रेस बिहार में डूबी है वो आज तक उभरी नहीं है। उसके बाद 2005 का चुनाव आया, 2010 का चुनाव आया। 2005 में कांग्रेस ने 2 प्रयोग किए, एक बार रामविलास पासवान के साथ गठबंधन करके प्रयोग किया, दूसरी बार लालू प्रसाद यादव के पास फिर चले गए। 2004 का चुनाव अगर कहा जाए लोकसभा का चुनाव हुआ था 2000 यूपीए के अंतर्गत, उसमें कांग्रेस, आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी ने एक साथ चुनाव लड़ा था और अच्छी सफलता पाई थी उसमें। लेकिन 2009 में जब लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान ने सीटों का बंटवारा आपस में कर लिया और 4 सीटें मात्र कांग्रेस को दी, तो फिर कांग्रेस को झटका लगा और वो गठबंधन से अलग हो गई। और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव यूपीए 2 में मंत्री भी नहीं बन पाए थे। खैर, ये तो पुरानी बातें हैं, लेकिन सबसे ताज़ा उदाहरण है 2015 का विधानसभा चुनाव, जिसमें कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली। 41 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, जिसमें 27 सीटों पर विजय पाई। और यही कारण है कि कांग्रेस दबाव बना रही है कि इस बार उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। चूँकि जेडीयू अब गठबंधन में नहीं है, तो 101 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी, तो उन सीटों पर भी कांग्रेस दावा कर रही है। तो अभी ये खेल चलेगा जब तक चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती है, तब तक ये राजनीति चलती रहेगी, बयानबाजी होती रहेगी। लेकिन वही जे राम रची राखा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।